Hello everyone, welcome to the CGST series. Today we shall be discussing about section 23, persons who are not liable to get themselves registered under the GST Act. So let us start with the detailing that who are the persons who need not to get themselves registered. Let us start. Section 23, subsection 1. The following persons shall not be liable to registration, namely, any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act. तो कोई भी बंदा अगर वो कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में एंगेज्ड है लेकिन वो सप्लाई एक्सक्लूसिवली उन गुड्स या सर्विसेज की हैं which are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or under the IGST Act. अगर आप गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं एक्सक्लूसिवली उन गुड्स और उन सर्विसेज में जिनके ऊपर या तो टैक्स है ही नहीं, मतलब वो नॉन जीएसटी में फॉल करती हैं, या वो जीएसटी में है लेकिन एग्जम्प्ट कैटेगरी में फॉल करती हैं, तो ऐसे केस में देयर इज नो नीड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. सेकंड, an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. या अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और आपकी जो सप्लाई है वो उसी प्रोड्यूस की है which is out of cultivation of land, which is only out of cultivation of land. तो अगर आपकी कल्टीवेशन ऑफ लैंड से कोई सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस है, even in that case there is no need to get yourself registered. Subsection 2 of section 23, the government may on the recommendation of the council by notification specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this act. इसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जारी करके बता सकती है कि कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. यहां पे ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की हैं और कुछ और लोगों को कवर कर दिया है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं रह गया है. एक क्विक रीडिंग, आइए स्टार्ट करते हैं. नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 regarding exemption from registration to persons engaged only in making taxable supplies where total tax is liable to be paid on reverse charge basis. तो जहां पे टोटल टैक्स जो है वो पेएबल हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज. अगर आप ऐसी कोई टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. फिर है नोटिफिकेशन नंबर 32/2017, 38/2017 dated 15th of September. ये एग्जम्पशन देती है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स. तो अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, रूटीन में वो इन चीजों में डील नहीं करता है, कैजुअल डीलर है और किस तरह की गुड्स की सप्लाई करता है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो उनके लिए भी स्पेशल नोटिफिकेशन आ चुकी है दैट दे नीड नॉट टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड. फिर थर्ड है नोटिफिकेशन नंबर 65/2017. It is regarding exemption from compulsory registration to suppliers of services through an e-commerce platform. तो अगर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उनको एग्जम्पशन दी गई है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 65/2017. फिर नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 है रिगार्डिंग एग्जम्पशन फॉर जॉब वर्कर एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज एक्सेप्ट जेलर्स बिजनेस. अगर वो कोई इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले जॉब वर्क वाले बंदे हैं एक्सेप्ट ज्वेलरी बिजनेस तो उनको भी छूट दी गई है.
फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 है. इट इज रिगार्डिंग एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स. तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में पहले हमने देख लिया था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को छूट दे दी गई थी, और अब बोल दिया गया है कि जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, इनको भी रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी गई है. Notification number 10/2017 regarding exemption from two persons making interstate supply of taxable services not exceeding 20 lakhs is exempt from obtaining registration. Not exceeding 20 lakhs, जो कि हमने सेक्शन 22 में पढ़ा था, जो बेसिक लिमिट थी 20 लाख की, जो अब बढ़कर 40 लाख हो गई है. तो अगर किसी की 20 लाख से कम एग्रीगेट टर्नओवर है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. उसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 56. ये सुपरसीड करती है नोटिफिकेशन नंबर 32 को. ये सुपरसीड करती है नोटिफिकेशन नंबर 32 को. और इसमें क्या कहा गया है? सच पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट मेंशन्ड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो and the harmonized system of nomenclature HSN code mentioned in the corresponding entry in column 3 of the said table when made by the craftsmen predominantly by hand, even though some machinery may also be used in the process. तो जो हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट्स थे जिनको छूट दी गई थी, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया गया है कि जब ये मेड हो बाय द क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड, ज्यादातर किससे बनी हो? हाथ से. हालांकि इसमें थोड़ी बहुत मशीनरी को अलाउ किया गया. तो ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो टाइम टू टाइम जारी हुई हैं, लेकिन एज फार एज माय व्यू इज कंसर्न, ये नोटिफिकेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि नीचे एक नोट दिया गया है, वो नोट बहुत काम का है. above notifications has applicable only provided their aggregate turnover does not exceed threshold limit which was prescribed in section 22(1) of CGST. तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ तब तक लागू हो रही हैं जब तक कि उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 की लिमिट को एक्सीड नहीं करती. वंस दैट लिमिट इज एक्सीडेड, तो ये सारी नोटिफिकेशंस में जिन लोगों को छूट दी गई है तो वो किसी भी छूट के हकदार नहीं होंगे और उनको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. इसलिए ये सारी नोटिफिकेशंस हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है जब हम ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं. और इस सारी चीज को देखने के बाद जिस एक रिजल्ट पे हम पहुंचकर आ सकते हैं बड़े इजीली, वो एक रिजल्ट सिर्फ यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो कि सेक्शन में लिखा है 23 में, उन लोगों को ही कंसीडर करके चलना है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है. नंबर 1, अगर वो होली सप्लाई कर रहे हैं उन गुड्स या सर्विसेज की विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी. सेकंड, अगर वो उन तरह की गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं विच आर एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. एंड थर्ड, अगर वो किसी ऐसी सप्लाई में है विच इज द प्रोड्यूस आउट ऑफ देयर कल्टिवेटेड लैंड. तो बेसिकली ये 3 तरह के ही लोग रह जाते हैं जिनको साफ शब्दों में छूट दी गई है सेक्शन 23 ऑफ CGST एक्ट में, that they need not to get themselves registered under that. Thank you very much for this.